नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार में 94,000 शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अभी तक लटकी हुई है और ऐसे में सोमवार के दिन बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का एक बड़ा बयान आता है। वो कहते हैं कि बिहार सरकार ये नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल पूरा कर लेना चाहती है, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। अगर हाईकोर्ट आज के आज नियुक्ति की इजाजत दे देता है तो कल से बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उनका कहना है कि सरकार कितनी तत्पर है बहाली प्रक्रिया संपन्न करने को लेकर, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो लगातार पटना हाईकोर्ट में गुहार लगा रही है कि कृपया करके जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू करने की हमें इजाजत दें। लेकिन कोर्ट ने अभी रोक लगा रखी है, लेकिन सरकार को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोर्ट उन्हें इसकी इजाजत दे देगी और सरकार बहाली प्रक्रिया शुरू करेगी। दरअसल सोमवार के दिन पूरे देश भर में बिहार नीड्स टीचर हैशटैग काफ़ी ज़्यादा ट्वीट किया गया, ये ट्रेंडिंग में था। उसके बाद बिहार सरकार और नीतीश सरकार की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई और ये बदनामी को छुपाने के लिए अब शिक्षा जो मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे ये मामला उछल रहा है और पिछले काफ़ी समय से उछल रहा है। ऐसे में अब सरकार अपने कमियों को छुपाना चाहती है और इसी वजह से ये बयान दिया गया है। बिहार में लॉकडाउन लागू है, अभी पिछले साल भी लॉकडाउन लागू था। बिहार, आपको मालूम होगा कि शिक्षकों की रिक्त पदों के मामले में देश भर में सबसे ऊपर है। बिहार में लगभग 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के रिक्त पद हैं। ऐसे में कई समस्याएं खड़ी होती हैं। पहली समस्या तो ये कि विद्यार्थियों के पास शिक्षक ही नहीं है। दूसरी समस्या ये कि बिहार में रोजगार की कमी है। अगर शिक्षकों की नियुक्ति समय पर कर दी जाती तो सोचिए कितनों लोगों को रोजगार मिल जाता। वहीं सरकार की भी छवि ऊपर उठती। लेकिन इन सब को ताक पर रखकर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया के मामले में हमेशा शांत ही दिखती है। लेकिन अब ये मामला जब काफ़ी ज़्यादा हाइप लेने लगा है, पिछले कई सालों से ये मामला अटका है, तो अब बिहार सरकार को लगता है कि इस पर बयान देना ज़रूरी है और इसी वजह से लगता है कि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। हालांकि ये मामला निश्चित तौर पर कोर्ट में है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल नियुक्ति पर कोर्ट ने जो रोक लगा रखी है वो दिव्यांग को आरक्षण देने के मामले पर है। राज्य सरकार ने तो कोर्ट को यहाँ तक कहा है कि न्यायालय को अगर लगता है कि दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए तो वह उतने पद चिन्हित कर ले जितने पदों पर दिव्यांगों को आरक्षण दिया जा सकता है। बाकी बचे पदों पर नियुक्ति का आदेश दे दे। सरकार तत्काल नियुक्ति करना चाहती है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा बहाली को लेकर कितना तत्पर है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सरकार ने कोरोना के कारण कोर्ट बंद रहने के बीच ही चीफ जस्टिस से यह गुहार लगाई कि शिक्षक नियुक्ति मामले पर विशेष सुनवाई की जाए। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर राजामंदी भी दे दी। उन्होंने सुनवाई के लिए डेट भी फिक्स कर दिया, लेकिन जिस दिन सुनवाई होनी थी उसके 2 दिन पहले चीफ जस्टिस खुद कोरोना संक्रमित हो गए। वे लगभग 1 महीने अस्पताल में भर्ती रहे, लिहाजा सुनवाई ही नहीं हो पाई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब चीफ जस्टिस ठीक होकर वापस आ गए हैं और मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार फिर से कोर्ट गई है। शिक्षक नियुक्ति मामले को विशेष तौर पर सुना जाए। चीफ जस्टिस की ओर से आश्वासन मिला है कि जल्द ही इस मामले की सुनवाई होगी। राज्य सरकार उसका इंतजार कर रही है। राज्य सरकार चाहती है कि कोरोना को लेकर स्कूलों की बंदी के बीच ही शिक्षकों की बहाली कर ली जाए, ताकि जब बंदी के बाद स्कूल खुले तो बच्चों की ठीक से पढ़ाई हो सके। मंत्री ने कहा कि कोर्ट अगर आज नियुक्ति का आदेश दे देती है तो सरकार कल से बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जब ट्विटर पर बिहार नीड्स टीचर हैशटैग काफी ज्यादा ट्रेंड किया है, उसके बाद बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सामने आए हैं और उन्होंने ये बयान दिया है कि बहाली प्रक्रिया वो तुरंत संपन्न करना चाहते हैं, लेकिन मामला फिलहाल कोर्ट में फंसा हुआ है। कोर्ट जब तक इजाजत नहीं देगा तब तक वो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब देखते हैं कि ये मामला आखिर कितना और समय तक कोर्ट में फंसा होता है। 94,000 शिक्षकों की अगर नियुक्ति होती है तो लगभग 3,15,000 के आसपास रिक्तियां बिहार में शिक्षकों की हैं। तो सोचिए कितना बड़ा
एक जो रिक्त पद है वो भरा जाएगा। उसके अलावा सोचिए कि कितने लोगों को इस कोरोना काल में, जब किसी के पास रोजगार नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की रोजगार छूट रही है, तो उन्हें रोजगार मिलेगा। और सोचिए कि जो बच्चे बिना शिक्षक के स्कूलों में बिहार में जाते हैं, उन्हें शिक्षकों की जो कमी है उससे जूझना नहीं पड़ेगा, उन्हें अच्छी सी पढ़ाई हो पाएगी। लेकिन फिलहाल बिहार में नियुक्ति प्रक्रियाएं ऐसे ही चलती हैं। 7 साल हो गए, बिहार एसएससी जो इंटर लेवल है, अभी तक वो नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है। वहीं ये मामला भी 3-4 सालों से लटका हुआ है। अब देखते हैं कि आखिर कब और लटकता है। अभ्यर्थी लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर नहीं तो सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अब समझ गई है कि ज़्यादा दिनों तक अब छुप कर नहीं रहा जा सकता, ज़्यादा दिनों तक इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए अब वो बयान भी दे रही है। उम्मीद है कि अभ्यर्थियों की जो ये हक की लड़ाई है जो वो लड़ रहे हैं, वो जल्द उसमें कामयाब होंगे और शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया बिहार में ये काफ़ी सालों से अटकी हुई है, वो जल्द से जल्द संपन्न होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।